नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को जबरन बनाया बंधक। खार्किव में भारतीय छात्रों को बनाया गया बंधक। रूस अपने सैन्य परिवहन विमानों या भारतीय विमानों से घर भेजने के लिए तैयार की कर रही मांग। और इसी बीच एक अहम खबर, जहां यूपी में अंतिम चरण का चुनाव होना है और इसके चलते प्रचार प्रसार जोरों पर है। अंतिम चरण में सीएम भूपेश बघेल ने पूरी ताकत झोंकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी करेंगे धुआंधार प्रचार। मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और वाराणसी में जिले में करेंगे प्रचार। मिर्जापुर के जमालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। गाजीपुर में कॉलेज ग्राउंड में करेंगे जनसभा। दोपहर बाद सीएम भदोही के ज्ञानपुर क्षेत्र में सभा करेंगे और शाम 4 बजे वाराणसी में करेंगे प्रचार। तो शाम 5 बजे वाराणसी के बाईपास में करेंगे रोड शो। और इस तरीके से सीएम भूपेश बघेल लगातार यूपी इलेक्शन के हर चरण में आप देखेंगे कि सीएम भूपेश बघेल पहुंचे और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील किए। और एक बार फिर से अब सीएम भूपेश बघेल यूपी के अंतिम चरण के चुनाव में पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। धुआंधार प्रचार प्रसार होगा। मिर्जापुर, गाजीपुर, भदोही और वाराणसी में सीएम की सभा होनी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से यूपी के अंतिम चरण का चुनाव है और प्रचार प्रसार के लिए सीएम भूपेश बघेल एक बार फिर से यूपी जाने वाले हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और आज वाराणसी में के जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। सुबह 11:30 बजे से ये चुनावी प्रचार प्रसार शुरू होगा। जनसभाएं लगातार ले रहे हैं। रोड शो भी होगा। 5:30 बजे तक के जो है वो ये जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो चलेगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ के चाहे बीजेपी के लीडर्स हो चाहे कांग्रेस के लीडर्स हो, सबकी ड्यूटी जो है वो लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियों के माफ करिएगा अस्तित्व का भी सवाल हो गया है। और दोनों ही पार्टियां जो है अपनी ताकत झोंक लेना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रमुख पर्यवेक्षक है और यही वजह है कि लगातार वो धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। तो लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है और अंतिम चरण का चुनाव है, जिसके चलते सीएम भूपेश बघेल यूपी में हैं और कई सारी सीटों पर भी आज प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभाएं करेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जो कि 23 मार्च तक चलेगी। आज हिंदी का पेपर है। परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक रखा गया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड एग्जाम के लिए 6,743 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। तो कोरोना गाइडलाइन का पूरा खासा ख्याल रखा गया है। और आपको बता दें कि आज 10वीं बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं, जहां पहला पेपर हिंदी का पेपर रखा गया। 2 साल बाद ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं और इसके चलते छात्रों में भी हालांकि काफी खुशी देखी जा रही है। जिन छात्रों को काफी उत्सुकता थी कि ऑफलाइन एग्जाम हो ताकि वो बेहतर प्रदर्शन अपना कर सके। आज से 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और पहला पेपर हिंदी का है। और कोरोना के चलते खासतौर पे खास व्यवस्थाएं की गई है। और पिछली बार जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं हुए थे, लेकिन इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि सभी जो छात्र हैं उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। जो भी आ रहे हैं उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य है। जैन पांडे स्कूल है और यहाँ पर आधे घंटे पहले जो स्टूडेंट है उनको क्लासरूम के अंदर पहुँचने के लिए कहा गया है, ताकि तमाम जो व्यवस्था है वो की जाए। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसका ध्यान रखा गया है। आज से पेपर शुरू हो रहे हैं, डर लग रहा है क्या? हाँ, तैयारी है। हाँ, मोबाइल तो नहीं रखा है ना? पेपर शुरू हो रहा है, आज से डर लग रहा है। डर हिंदी के पेपर में थोड़ा बहुत। व्यवस्था इस प्रकार की है कि आप देख रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे जो है मास्क लगाए हुए हैं और रूम गेट पर ही हम उनको थर्मल स्कैनर से, ये थर्मल स्कैनर है, हम बच्चों को देखते हैं। यदि किसी प्रकार का सर्दी खांसी जो जैसे कल इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो ऐसे बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था किए हैं। और साथ ही साथ सैनिटाइज का यूज़ कर रहे हैं। सभी बच्चे मास्क लगाए हुए हैं और 2 डिस्प्ले बोर्ड है
2 डिस्प्ले बोर्ड के रहने से बच्चों में डिस्टेंस मेंटेन होता है और वो बच्चों को यहीं से डायरेक्शन देते हैं गेट पर। ये क्लासरूम है और थोड़ी यहाँ पर खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से पालन हो सके, ताकि अगर कोई स्टूडेंट संक्रमित भी है तो दूसरा जो है उसके संपर्क में ना आ सके, इसलिए एक बेंच छोड़ के, और पानी की बॉटल्स भी हालांकि स्टूडेंट को साथ लाने के लिए कहा गया है। तो जाहिर तौर पे आज पहला पर्चा जो है वो हिंदी का है, लेकिन इसके बाद भी जो छात्र हैं उनका कहना है चूँकि पिछले साल जो है ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं हुए थे, घबराहट हो रही है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजिया, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और साथ ही बड़ी खबर आपको देंगे जबलपुर से, जहां पर ग्रामीण सेवा के बोर्ड का पालन न करना चिकित्सकों को पड़ेगा भारी। मेडिकल कॉलेजों से डिग्री लेने वाले डॉक्टरों ने नहीं दी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों के करीब 1118 डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के 150 डॉक्टरों का रद्द किया जाएगा पंजीयन। नियम के मुताबिक डिग्री लेने के बाद डॉक्टरों को 1 साल ग्रामीण क्षेत्रों में देनी होती है सेवाएं। डॉक्टरों ने ना ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी, ना बॉन्ड की राशि को जमा किया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को अनुशंसा भेजी है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां ग्रामीण सेवा के बॉन्ड का पालन न करना चिकित्सकों को भारी पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजों से डिग्री लेने वाले डॉक्टरों ने नहीं दी ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों के करीब 1118 डॉक्टरों पर अब कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के 150 डॉक्टरों का पंजीयन रद्द किया जाएगा। नियम यह है कि डिग्री लेने के बाद डॉक्टरों को कम से कम 1 साल ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होती हैं। डॉक्टरों ने ना तो ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं और ना ही बॉन्ड की राशि भी जमा की है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को अनुशंसा भेज दी है और अब 4 मेडिकल कॉलेजों के करीब 1118 डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिन डॉक्टरों ने बॉन्ड का पालन नहीं किया है, अब उनको भारी पड़ने वाला है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल को अनुशंसा भेजी है और अब देखना यह है कि कब तक जिन डॉक्टरों ने बॉन्ड या फिर जो नियम है उनका पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, जैसा कि नियम है कि डिग्री लेने के बाद 1 साल ग्रामीण क्षेत्र में सेवाएं देना है और बॉन्ड की राशि जमा करना है, अब उन जिन लोगों ने नियम का पालन नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल रेणु, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, इसके करीब 1118 मेडिकल छात्र हैं जो डिग्री ले चुके हैं बतौर डॉक्टर की, और उन्हें 1 साल की ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता थी और उन्हें सेवा देना भी था। अगर सेवा नहीं दे रहे थे तो बॉन्ड राशि भरना थी, जो करीब 77 करोड़ रुपए होती है। तो ना ही तो उन्होंने सेवाएं दी और ना ही बॉन्ड राशि का भुगतान जो है वो संबंधित विभागों में किया है। इस लिहाज से अब चारों ही मेडिकल कॉलेजों ने ऐसे 1118 छात्रों के खिलाफ उनकी डिग्री को निरस्त करने की अनुशंसा कर दी है और एमसीआई जल्द इस मामले पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पहले भी हम देख चुके हैं कि ग्रामीण सेवा को लेकर के विवाद पनपे हैं, क्योंकि ग्रामीण सेवा का बॉन्ड इसलिए भी रखा जाता है ताकि ग्रामीण जनता स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित हो सके, और जो नए डॉक्टर उभर के समाज में आने हैं तो वो कहीं ना कहीं इन तमाम मानवीय दृष्टिकोणों को समझेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के बाद जब वो समाज में स्वतंत्र रूप से डॉक्टरी सेवाएं देंगे तो बेहतर परिणाम जो है वो निकलते हैं। लेकिन ऐसे 1118 चिकित्सकों ने इस बॉन्ड का पालन नहीं किया। बहरहाल एक शर्त बीच में सरकार ने रखी थी कि जो इस बॉन्ड का पालन नहीं करेंगे वो जुर्माने की राशि भी भर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं भरी गई। तो अब संभवतः 1118 डॉक्टर जो एमबीबीएस हो चुके हैं उनकी डिग्री पर खतरा मंडरा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रतीक। तो अब जो डॉक्टर जिन्होंने इन नियमों का पालन नहीं किया है उनकी जो पंजीयन है वो रद्द किया जा सकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के 150 डॉक्टरों का जो पंजीयन है वो रद्द किया जा सकता है।
और साथ ही एक और खबर है जबलपुर से, जहां पर पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर फोरम का गठन किया है। ये 7 सदस्यीय फोरम बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को देखेगा और उनकी समस्या को तय समय के भीतर खत्म भी करेगा। पहली बार इस तरह की सेवा के लिए फोरम का गठन किया गया है। तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर फोरम का गठन किया है। ये 7 सदस्यीय फोरम बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी समस्याओं को देखेगा और उनकी समस्या को तय समय के भीतर खत्म भी करेगा। पहली बार इस तरह की सेवा के लिए फोरम का गठन किया गया है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। यूपी के जहूराबाद विधानसभा से कांग्रेस के लिए सीएम भूपेश बघेल ने किया प्रचार। पार्टी प्रत्याशी ज्ञान प्रकाश सिंह मुन्ना के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। कहा, परिवर्तन के संदेश से गूंज रही है वीरों की यह धरती। सीएम बघेल ने यूपी की जौनपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के लिए किया प्रचार। गभीरन बाजार में आयोजित आमसभा को किया संबोधित। और अब देखिए